देखिए आज हम लोग को देखना है, कल हम लोग पढ़े थे क्षेत्र के बारे में पढ़े हुए थे। क्षेत्र कितना प्रकार के बताया गया था? 3 प्रकार के बताया गया था। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में हम लोग बात किए थे। और अर्थव्यवस्था किससे कहते हैं और आर्थिक क्रियाओं के बारे में भी आप लोग को बताया गया था। आज हम लोग को देखना है सतत विकास, आज हम लोग को देखना है समावेशी विकास किससे कहते हैं। कौन सा विकास? समावेशी विकास किससे कहते हैं। देखिए आप लोग समावेशी विकास किससे कहते हैं? वैसा विकास जिसमें सभी वर्ग के लोगों के समान लाभ प्राप्त हो उसे समावेशी विकास कहते हैं। क्या होता है? क्या वैसा विकास जिसमें सभी वर्ग के लोगों के समान लाभ प्राप्त हो उसे समावेशी विकास कहते हैं। उसे कौन सा विकास कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। अब समावेशी विकास का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं, मान के चलो कि हम यहाँ पे कुछ भी पढ़ाने के काम कर रहे हैं, तो मैंने एक विशेष आदमी के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सभी स्टूडेंट को बराबर, हम चाह रहे हैं कि सभी स्टूडेंट 3rd डिवीज़न, हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट हमारा टॉपर बन जाए। यहाँ पे ऐसा ना हो कि एक आदमी को ज़्यादा बताया जाता है, एक आदमी को कम बताया जाता है। तो आप लोग बोलिएगा सर वह कौन सा जगह है जहाँ पे समान रूप से दिया जाता है? तो मैं आप लोग कह सकता हूँ कि विद्यालय ऐसा जगह है, कोचिंग एक ऐसा जगह है, ठीक है ना, जहाँ पे सभी लोगों को समान रूप से देखा जाता है, सभी लोग को समान रूप से लाभ पहुँचाया जाता है। अब इसमें होता है एक कमज़ोर स्टूडेंट और एक मजबूत स्टूडेंट। कमज़ोर का मतलब होता है जो मान लीजिए पढ़ के क्लियर नहीं कर पाता है। मजबूत का मतलब होता है जो क्या कर लेता है, पढ़ लेता है, ठीक है ना, अधिक ज्ञान कर लेता है। तो इसमें किसी का फर्स्ट हो जाता है, किसी का क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं लिखा, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि तुम पढ़ लो, ज़्यादा तुम पढ़ लो तो तुम्हारा फर्स्ट हो गया और तुम कम पढ़ लो तो तुम्हारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। मैंने सबको बताने का समान काम किया, लेकिन हुआ यह कि किसी ने ज़्यादा पढ़ लिया, किसी ने कम पढ़ा, किसी ने ज़्यादा मेहनत किया, किसी ने कम किया। जो ज़्यादा मेहनत किया 3rd डिवीज़न पाया, जो कम मेहनत किया 2nd डिवीज़न पाया। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सतत विकास या कोषीय विकास किसे कहते हैं? देखिए वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तथा भविष्य पीढ़ी, वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तथा भविष्य पीढ़ी को ध्यान में रख कर किया जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं। इसे कौन सा विकास कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तथा भविष्य पीढ़ी को
या दूसरी पीढ़ी भी लिख सकते हैं, भविष्य की जगह पर हम लोग दूसरी पीढ़ी भी लिख सकते हैं। दूसरी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं। जैसे में आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे में कोई व्यक्ति घर बनवा दिया, जैसे में कोई व्यक्ति क्या कर दिया, घर बनवा दिया। पहले समझ लो, कोई व्यक्ति घर बनवा दिया, तो घर बना दिया गया, तो घर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। घर दो प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, अपना अपना अनुसार से बनाएंगे तो बहुत प्रकार के घर होते हैं। कोई टाटी पलानी बना दिया, कोई करकट बना दिया, कोई ईंट का बना दिया, कोई बहुत अच्छा मान लीजिए बना दिया। तो हम लोग जो भी बनाते हैं, हम लोग अपना भविष्य में सोचकर कि जो हम लोग घर बनाते हैं उसमें हमारा परिवार रहेगा, हमारा पुत्र रहेगा, हमारा पुत्र का पुत्र रहेगा, ऐसे हम लोग बनाने के काम करते हैं। हम लोग कभी कभी ज़मीन क्या करते खरीदते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग यह सोचते हैं कि हमारा लड़का का लड़का इस पर क्या करेगा, राज करेगा। हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं चलो हम फल इसका नहीं खाएंगे, दादा लगाए हैं, हम इसका फल क्या करेंगे, खाएंगे। यानी दादा लगाए हैं तो उसका फल कौन खाता है, नाती खाता है, पोता खाता है, ठीक है ना। तो ऐसा जो विकास होता है, ऐसा जो काम किया जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक मेहनत कर के पैसा इकट्ठा करके रखते हैं कि हमारा आने वाला पीढ़ी को क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। इसको हम लोग कौन सा विकास बोलेंगे, सतत विकास। इसको हम कौन विकास बोलेंगे, सतत विकास बोलेंगे। वैसा विकास क्या बोला गया है, वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तथा दूसरी पीढ़ी के ध्यान में रखकर विकास किया जाता हो, या वैसा विकास जो प्रथम पीढ़ी तथा दूसरी पीढ़ी के ध्यान में रखकर किया जाता है, उससे हम लोग कौन सा विकास बोलते हैं, सतत विकास कहते हैं। उससे कौन सा विकास कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप देखना हम लोग को योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? यह 15 मार्च 1950 को हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का हम लोग योजना आयोग का गठन कहाँ हम लोग पढ़ेंगे? भारत में हम लोग लिखेंगे भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब
हुआ था। उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को हुआ था। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत योजना आयोग का अध्यक्ष कौन? भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। भारत में भारत योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हम लोग बता देंगे प्रधानमंत्री। अब याद रखना है कि हम लोग का 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। उस समय भारत के तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। सच में कहा जाए तो भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को ही चुना जाता है। योजना आयोग गठन के लिए किसको चुना जाता है? प्रधानमंत्री को ही क्या किया जाता है? चुना जाता है। अब हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे। अब 15 मार्च 1950 के बाद हम लोग को एक पंचवर्षीय योजना बना। पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है 5 साल के लिए किसी भी कार्य को करना, या उतना समय में किसी कार्य को किया गया। जैसे मान लीजिए कोई टेंडर हो गया, पुल बनाना हो गया, स्कूल बनाना हो गया, पढ़ाई के लिए हो गया, जो चीज़ें होती हैं वह क्या होता है? एक पंचवर्षीय योजना बनाया गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम बोलते रहे पंचवर्षीय योजना क्या है।
अब आप लोग को देखना है पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा है। पंचवर्षीय हम आप लोग को बता दे रहे हैं। पंचवर्षीय देखिए पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, 1951 से 1956 तक चला। अब आप लोग पूछिएगा सर ये पंचवर्षीय योजना क्या है और इसमें क्या होता है। मैंने पहले ही बोला था पंचवर्षीय योजना में क्या है और क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। पंचवर्षीय योजना में क्या है और क्या होता है, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। जो यह योजना होता है ना 5 साल में, ये जो 5 साल में देखिए ये क्या होता है, अगर लिखा गया है पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है 5 वर्ष। कितना वर्ष? 5 वर्ष। 5 वर्ष में जो देश के हित में कार्य करना है, राज्य के हित में कार्य करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना के तहत कार्य हम लोग बोलते हैं। जो भी योजना तैयार होता है वह कितना वर्ष, 5 वर्ष में क्या किया जाता है, कार्य के लिए टारगेट दिया जाता है। जैसे कोई भी मीटिंग होगा, कोई भी कार्य होगा, वह कितना दिन के लिए होगा, मात्र 5 वर्षों के लिए। कितना वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। कितना वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। तो 5 वर्ष में ये सब हम लोग को क्या करना है, यो मान लीजिए अपना अपना सरकार रूल्स निकालता है कि हमको ये काम कर देना है, ये काम कर देना है, ये काम कर देना है, तो एक योजना बनता है। अभी तक क्या चल रहा है, ये हम लोग का 2023 चल रहा है ना जी, 2023 में। तो अभी तक देख लीजिए 19 से यहाँ पे 56 से आप कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 19 से 56 से आप पढ़िएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 से इसके बाद कितना हो जाएगा, 1961। 19 से कितना हो जाएगा, 61 की 62 होगा, 6 जो है 5 वर्ष तो 61 हो जाएगा। 19 से 61 के बाद कितना हो जाएगा, 19 से यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 66। ऐसे करते करते आपको देखिएगा तो हम लोग का लगभग 10 × 5 = 50, 10 × 5 कितना हो जाएगा, 50। यानी हम लोग का 10वीं पंचवर्षीय योजना के योजना से ऊपर में हम लोग क्या हो गए हैं, चल रहे हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना से हम लोग का चल रहा है, आगे चल रहे हैं। जब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 1951 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1951 से 19 से पहले कब लागू हुआ था, 56 में हुआ था। तो ये 5 वर्ष का होता है। तो आप देख चलिए ना, यहाँ से 49 वर्ष हो गया, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से कीजिएगा तो 49 वर्ष हो गया। तो 49 से जोड़ेंगे तो 2000 हो जाएगा, 23 इधर से हो जाएगा, 12 के 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 × 1 = 7। 72 में आप 5 से भाग कर दीजिए, 14 × 5 कितना हो जाएगा, 70। लगभग कितना हो जाएगा, 14 को पंचवर्षीय योजना का हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब 15वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग चल रहे हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या रहे हैं हम लोग, चल रहे हैं। अब देखिए इनका कार्यकाल कितना वर्ष के लिए बनाया गया था, इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बनाया गया। वैसे ही हम लोग के यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल कितना साल के लिए बनाया गया था, 5 साल के लिए। कितना साल के लिए बनाया गया था, 5 साल के लिए। कि 5 साल में जो भी आपको करना है करके तैयार कर दीजिए। बाकी अगर आप फटते हैं तो हिसाब दे दीजिए, और जीतते हैं तो फिर 5 साल का कीजिए। तो ऐसा योजना बनाकर इन लोग को रखा गया। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर बाद में हम बात करते हैं। तो लिखो लो, बंद कर दो। ठीक है, क्या है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। किसका, भारत का जो आर्थिक विकास है उसका श्रेय किसको दिया जा सकता है, नियोजन का। अब आप लोग आइएगा, आर्थिक नियोजन का दिया जा सकता है। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है, आर्थिक जो नियोजन होता है उसका अर्थ क्या है, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधन का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। यानी कहने का मतलब क्या होता है, कोई देश का संसाधन होता है, कोई भी देश का क्या होता है, संसाधन होता है, उसका क्या होता है, विभिन्न या भिन्न भिन्न कार्य के लिए जहाँ से हम लोग का विकास संभव हो सके,
आगे निकल सके, आगे बढ़ सके, वहाँ पर इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। हो गया? कितना देर हो गया?